बिहार पंचायती राज विभाग की ओर से 100 से अधिक ऑडिटर का पोस्ट यहाँ पे निकल चुका है। जितने भी अभ्यर्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह खुशखबरी है। यहाँ पे 100 से अधिक ऑडिटर का पोस्ट पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किया गया है। यानी कि जो सुयोग्य कैंडिडेट है उसका यहाँ पे एग्जाम के माध्यम से चयन किया जाएगा और बिहार सरकार में सेवा देने का मौका मिलेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके जॉब प्रोफाइल को आप लोग जान लीजिए। साथ ही यहाँ पे नॉन गजेटेड पोस्ट के साथ ही इसकी शुरुआत होती है, जबकि यह गजेटेड पे जाके इसकी एंडिंग होती है। क्या है यह जॉब प्रोफाइल यानी कि ऑडिटर का, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी हार्ड। आइए हमारे साथ और बिहार सरकार का एक बहुत ही बढ़िया बाबू वाला जो जॉब प्रोफाइल है यानी कि ऑडिटर के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के लिए कुल 28+74 रिक्तियां निकाली गई है। कहने का मतलब है 102 रिक्तियां यहाँ पे निकाला जा चुका है, जिससे कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 5 फरवरी 2026 और इसके फॉर्म भरने का अंतिम डेट है 26 फरवरी 2026। तो यह यहाँ पे दे दिया गया है। तो कुल सीटों की बात करें तो देखें तो 102 है और 5 फरवरी से यह फॉर्म भरा जाना है और इसकी अंतिम तिथि जो है वह 26 फरवरी 2026 है। यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है? तो ऑडिटर। इसी को क्या कहा जाता है? अंकेक्षक कहा जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट का बात करें तो पंचायती राज विभाग यह बिहार सरकार की ओर से दिया गया है। इसके अलावा ग्रेड पे का बात करें तो यह 2800 ग्रेड पे है यानी कि लेवल 5 का है। और जैसे ही लेवल 5 का आएगा तो यह क्या हो जाएगा? अराजपत्रित यानी कि नॉन गजेटेड पोस्ट यह है। यह जो है ग्रेड पे 2800 वाला जॉब है, लेवल 5 का जॉब है, ग्रुप सी के अंतर्गत आएगा और यह जो है नॉन गजेटेड पोस्ट है। और सर्विस की बात करें तो इसका नाम क्या है? बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इसका होगा प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग। लेवल राज्य स्तरीय यानी कि ट्रांसफर, पोस्टिंग कुछ भी होगा तो ये बिहार राज्य के अंदर ही होगा, अर्थात यहाँ पे ज्वाइन भी बिहार राज्य में ही करेंगे और आपका ट्रांसफर भी इसी राज्य के अंतर्गत होगा। यानी कि यह ब्लॉक टू ब्लॉक, फिर जिला टू जिला, उसके बाद अंत में आप यहाँ पे पटना में आकर के रहिएगा जब सचिव बन जाइएगा तब। करें यहाँ पे अगर हम प्रमोशन का बात करें तो सबसे पहले आपका जो मूल कोटि है वह मूल कोटि क्या है? ऑडिटर है। यानी कि आप अंकेक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे। 2800 ग्रेड पे वाला यह जॉब है और यह नॉन गजेटेड पोस्ट है और राजपत्रित है। जब आपका पहला प्रमोशन होगा तब आप 4200 ग्रेड पे चले जाएंगे। यह भी अराजपत्रित यानी कि नॉन गजेटेड पोस्ट होगा, लेकिन आप वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी यानी कि सीनियर ऑडिट ऑफिसर आप कहे जाएंगे। जब आपका दूसरा प्रमोशन होगा तो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर आप कहे जाएंगे और आप जो है 4600 ग्रेड पे का दूसरा प्रमोशन होगा तो आप गजेटेड हो जाएंगे ऑफिसर और यह 4600 ग्रेड पे है। इसके अलावा जब अंतिम प्रमोशन होगा तो मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी जिसे चीफ ऑडिट ऑफिसर कहा जाता है और यह आपका 4800 ग्रेड पे हो जाएगा और यह भी गजेटेड पोस्ट है। तो यह इसका प्रमोशन है। हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करें तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो हमारा पंचायती राज संस्थान है उसका ऑडिट करने का यहाँ पे काम होता है। यानी कि अगर हम देखें तो जिला परिषद जो होता है इसका अध्यक्ष होता है और उप विकास आयुक्त यहाँ पे होता है। तो यहीं पे आपका काम रहेगा इंटरनल ऑडिट ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप जो पंचायत से संबंधित जो भी होगा काम वह यहाँ पे ऑडिट करने का आपका होगा। पंचायत समिति, यहाँ पे देखें तो जो पंचायत समिति होता है यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो प्रमुख होते हैं इसके द्वारा जो हेड होता है उसका आप अंकेक्षण करेंगे। फिर ग्राम स्तर पर देखें तो यह मुखिया और पंचायत सचिव जो होता है इन सभी को आपको ऑडिट करने का यहाँ पे काम दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल सेटअप का बात करें तो देखिए हेडक्वार्टर जो है इसका ऑडिट डायरेक्टरेट यानी अंकेक्षण निदेशालय के अंतर्गत आप काम कीजिएगा। हेड कौन करता है? तो डायरेक्टर पंचायती राज जो होता है
वह इसका हेड होता है। इसके बाद चीफ ऑडिट ऑफिसर, मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी यहाँ के हेड बन के रहते हैं और इसी के अंतर्गत आपको काम करना होता है। इसी के अंतर्गत होता है जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, फिर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी। तो ये सब होता है जब आप जिला में होते हैं, यानी कि जब आप ब्लॉक लेवल से उठ करके आप जहाँ जिला में आ जाते हैं, तब जो है आपका जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के रूप में आपको काम करने का मौका मिलता है। और हमने बताया था कि यह जो जिला अंकेक्षण पदाधिकारी होता है, यह क्या हो जाता है, यह गजेटेड ऑफिसर हो जाता है। फिर हम आगे का अगर बात करें यहाँ पे सैलरी का, तो सबका ध्यान रहता है कि भाई सैलरी कितना मिलेगा। तो बेसिक पे आपका 29,200 है। मान लीजिए कि आपका टोटल सब चीज काट पीट के 37,000 रुपया जो है जून 2030 38,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो यह ज्यादा आएगा। अगली, तो यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ का होगा। कितने मंथ का? 9 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा, यानी कि 3 मंथ का थियोरेटिकल ट्रेनिंग होगा और 6 मंथ का आपका प्रैक्टिकल होगा। और आप बनता डिटेल्ड, यानी कि पोस्ट का नाम क्या है? ऑडिटर है। अंकेक्षक का पोस्ट निकला है, डिपार्टमेंट पंचायती राज विभाग की ओर से निकला है। ग्रेड पे 2800 है, या लेवल 5 का है, या नॉन गजेटेड पोस्ट है, ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। और नेचर क्या है? तो नॉन गजेटेड है। तो यह था हमारा बिहार सरकार की ओर से अभी अभी जो निकला है वैकेंसी, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस बिहार सरकार की ओर से, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो अभी अंकेक्षण पदाधिकारी का जो पोस्ट निकला है, ठीक, यानी कि बिहार सरकार की ओर से यहाँ पे अंकेक्षक, बिहार पंचायती राज अंकेक्षक सेवा के अंतर्गत कुल 102 पद के लिए, यानी कि 100 से अधिक जो पद के लिए निकला था, उसका यह था डिटेल्ड एनालिसिस। एंड नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी। थैंक यू।